हेलो फ्रेंड, आप सभी का ट्रेडर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो पिछला वीडियो में जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो पैटर्न वन है, श्योर शॉट पैटर्न वन है, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज आप लोगों को मैं वही समझाता हूँ। जो पैटर्न है उसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो चलिए समझते हैं। तो पहले पहले मैं आप लोगों को जो पैटर्न है वो एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए, उसके लिए मैंने पहले क्या कहा था कि कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बनना चाहिए जैसे मैं बना रहा हूँ। देखिए, वैसे कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। और कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बनने के बाद जहाँ पर कैंडल गैप डाउन, उसके बाद एक कैंडल को गैप डाउन या गैप अप ओपन होना है। गैप डाउन ओपन हो सकता है या फिर गैप अप भी ओपन हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर गैप डाउन या गैप अप ओपन होना है। और उस वाले कैंडल में आप लोगों को जहाँ जिस तरफ मोमेंटम है उसके ऑपोजिट तरफ ट्रेड लेना है एक। ठीक है, और उससे पहले आप लोगों को क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये है कि लास्ट जहाँ पर गैप डाउन हो रहा है उसके पहले का लास्ट 3 मोमेंटम्स कैंडल में कंटिन्यूअस मोमेंटम इंक्रीज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, इस वाले कैंडल में मोमेंटम इंक्रीज हुआ, इस वाले कैंडल में भी मोमेंटम इंक्रीज हुआ, इस वाले कैंडल में भी मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो कैंडल्स का बायर्स का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। रुकिए, मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, तो एक और बात आप लोगों का ध्यान में रखना होगा कि जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। देखिए, यहाँ से जो है मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, ग्रीन कैंडल का मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, एक सेकेंड, तो जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है वहाँ वहाँ पर जो है एक वीक कैंडल होना चाहिए। ऑपोजिट पार्टी का एक वीक कैंडल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल का मोमेंटम से, तो यहाँ पर रेड कैंडल जो है ये वीक रेड कैंडल है। जो मैंने बनाया है एक वीक रेड कैंडल है, तो वहाँ पर ऑपोजिट प्रेशर का जो है वीक रेड कैंडल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या कंडीशन है। और हाँ, और वहाँ पर आसपास में जहाँ पर पैटर्न बन रहा होगा वहाँ पर आसपास में कोई भी लेवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एसनल लेवल या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसनल लेवल या कोई भी राउंड नंबर लेवल। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 56.000 ये एक राउंड नंबर लेवल है। ऐसा भी कोई राउंड नंबर लेवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए ये लेवल, ये तो एक राउंड नंबर लेवल है। तो ऐसा कोई राउंड नंबर लेवल, ए लेवल जो राउंड नंबर लेवल, ऐसा कोई राउंड नंबर लेवल नहीं होना चाहिए। या फिर स्ट्रॉन्ग एसनल लेवल, वो स्ट्रॉन्ग एसनल लेवल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या कंडीशन क्या क्या रहेगा, देखिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को पहले से समझाता हूँ कि जो है कंटिन्यूअस एक पार्टी का एक एक तरफ, मतलब एक तरफ कंटिन्यूअस जो है मोमेंटम इंक्रीज होना चाहिए। बायर्स की तरफ होगा या तो फिर सेलर्स की तरफ होगा, कंटिन्यूअस कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है जहाँ पर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है, जैसे यहाँ पर गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले का जो 3 कैंडल्स होगा, 3 मोमेंटम्स कैंडल होगा, वहाँ पर देखिए मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। जैसे यहाँ पर छोटा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद फिर से बड़ा ग्रीन कैंडल वाला, फिर से उससे भी बड़ा ग्रीन कैंडल बना। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बायर्स का प्रेशर बढ़ रहा है। और पिछले वाला जो लास्ट बार सेलर्स है वो हमको क्या दिखाया है कि वहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम वीक है। तो यहाँ पर एक जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एक वीक रेड कैंडल होना चाहिए। मतलब जिस पार्टी का मोमेंटम है उसका ऑपोजिट पार्टी का उससे पहले एक वीक कैंडल होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं लॉजिक समझाऊँ
तो लॉजिक समझिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमको ट्रेड किस कैंडल्स पे लेना है, यहाँ पर लेना है। सॉरी, एक बार फिर से बताता हूँ। हमें ट्रेड किस कैंडल्स में लेना है, यहाँ पर जो गैप अप या गैप डाउन होगा वही कैंडल में हम लोगों का जो है ट्रेड लेना है। और उससे पहले कोई भी, और वहाँ पर जहाँ पर पैटर्न बन रहा है वहाँ पर कोई भी लेवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोगों को अगर मैं इसका लॉजिक बताऊँ तो लॉजिक देखिए, लॉजिक कैसे बैठता है। देखिए यहाँ पर देखिए, कंटिन्यूस कैंडल्स का मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, ग्रीन कैंडल्स का। लास्ट 3 कैंडल्स देखिए, लास्ट 3 कैंडल्स देखिए, इतना कैंडल्स देखने का ज़रूरत नहीं, लास्ट 3 कैंडल्स देखिए। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, कंटिन्यूस मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। और लास्ट जो ग्रीन कैंडल बना है मोमेंटम से पहले, वो हमें क्या शो कर रहा है, वो हमें शो कर रहा है कि रेड कैंडल में प्रेशर नहीं है, सेलर्स में प्रेशर नहीं है, सेलर्स इंटरेस्ट नहीं है। तो आप एक बात समझिए कि जब सेलर्स यहाँ पर इंटरेस्ट शो नहीं कराया है और जो ग्रीन कैंडल्स है उसका मोमेंटम कंटिन्यूअस क्या है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बायस बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें और सेलर्स वीक है। और एक में और ऊपर कोई लेवल भी नहीं है। ऊपर लेवल कहाँ पर है, देखिए अगर इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर लेवल है तो कंटिन्यूअस मूवमेंट अभी भी क्या जो लेवल है वहाँ पर गैप है, गैप बचा है, गैप बचा है। तो फिर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन क्यों दे रहा है, सोचने का बात है ना। तो एक बात ओटीसी मार्केट में एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि ओटीसी मार्केट में गैप अप गैप डाउन इसलिए होता है कि मार्केट आप लोगों को एरर देना चाह रहा है, ठीक है। इसलिए ही वहाँ ओटीसी मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है लेवल्स में मैक्सिमम केस में देखा होगा कि गैप अप गैप डाउन होता है और मार्केट जो है ऊपर भाग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ओटीसी मार्केट में गैप अप गैप डाउन इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पर मार्केट एरर देना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मार्केट कंटिन्यूस आपकी तरफ जा रहा है और लास्ट सेलर्स क्या है, लास्ट सेलर्स वीक है, तो यहाँ पर गैप डाउन क्यों हो रहा है, गैप डाउन इसलिए ही हो रहा है ना कि क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आना चाहता है, इसलिए ही सेलर्स आना चाह रहा है, इसलिए ही गैप अप गैप डाउन हो रहा है। यहाँ पर गैप अप भी हो या गैप डाउन भी हो, हमें ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही इसका लॉजिक यही है और आशा करता हूँ आप लोगों को ये लॉजिक अच्छे से समझ में आया होगा। और ये पैटर्न मैंने जैसा कहा था कि ये पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और ये ट्रेंड में बने, जब भी बने, जहाँ पर भी बने, अब सिर्फ आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आसपास में कोई भी लेवल नहीं होना चाहिए, मोमेंटम लेवल या राउंड नंबर लेवल या हो सके तो कोई स्ट्रॉन्ग एसनल लेवल, कोई भी लेवल नहीं होना चाहिए। तो फिर तो फिर ये जो स्ट्रैटेजी है ये 100% नहीं कहूँगा, मार्केट में तो 100% कुछ भी नहीं है, 99% तक जो है काम करता है, ठीक है। 99% तक एक्यूरेसी निकलता है इसका। आप लोग एक बार डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद लाइव अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए। अगर वहाँ पर आप लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आप आकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ओपन है ही, तो आप वहाँ पर आके हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल शेयर शॉट पैटर्न है, ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ मार्केट में और इससे मैंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है। तो आप लोगों के साथ भी मैंने ये ट्रेड शेयर किया, ये पैटर्न आप लोगों के लिए मैं शेयर किया हूँ। तो ठीक है, यही पैटर्न का लॉजिक यही था। और इसका ऑपोजिट अगर हम करें तो इसका अपोजिट क्या हो, इसका अपोजिट मतलब जो मैंने ये अप ट्रेंड का बनाया था, मतलब बायस के लिए बनाया था, अगर सेलर्स के लिए बनाएंगे तो सेलर्स के लिए भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, है ना, कंटिन्यूस रेड कैंडल बनना चाहिए। और जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है उससे पहले क्या होना चाहिए, एक वीक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, एक वीक ग्रीन कैंडल होना चाहिए। और उसके बाद एक सेकंड इसका शैडो में ड्रॉ कर लेता हूँ, शैडोज को। और उसके बाद मार्केट में क्या होना चाहिए, गैप अप या गैप डाउन ओपन होना चाहिए।
गैप अप या गैप डाउन कैंडल ओपन होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर गैप डाउन कैंडल ही ओपन किया, गैप डाउन कैंडल ओपन हुआ और इसी कैंडल में आप लोगों को ट्रेड लेना है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ग्रीन के लिए, ठीक है। यहाँ पर ही आप लोगों को ट्रेड लेना है और यहाँ पर आप लोगों का ट्रेड 101% विन होगा, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर विन हो जाता है, जितने भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा ये ट्रेड और भी अच्छे से वर्क करेगा। और आसपास में क्या होना चाहिए, आसपास में कोई भी लेवल नहीं होना चाहिए, और अगर लेवल होगा भी तो उस लेवल पे गैप होना चाहिए, ठीक है। गैप बचना चाहिए, लेवल में प्रॉपर लेवल में क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये पैटर्न का लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर पैटर्न का लॉजिक आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, एक बार जाकर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मेरा नया यूट्यूब चैनल और मैंने नया ही ओपन किया है यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, तो आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैंने जैसा कहा था कि मेरे पास अभी भी 15 से 20 श्योर शॉट पैटर्न है, ठीक है। 15 से 20 श्योर शॉट पैटर्न है, तो आप लोगों को मैं एक एक करके अपलोड करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। आप लोग इस पैटर्न में वर्क कीजिए। अगर ये पैटर्न आप लोगों को पसंद नहीं आया तो आप टेलीग्राम पर अगर विज़िट करते हैं तो वहाँ पर भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और यहाँ पर भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये पैटर्न पर मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और हाँ, टेलीग्राम पर भी एक बार विज़िट कर लीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा जब आप लोग इस वीडियो में अच्छे से लाइक, प्यार और सब्सक्राइब दिखाओगे और चैनल पे भी विज़िट करोगे। मेरा नया टेलीग्राम चैनल है, तो 20 सब्सक्राइबर अगर हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट वीडियो पर मैं श्योर शॉट पैटर्न टू के बारे में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा भी, ठीक है। और हाँ, इसके पहले वाले यूट्यूब वीडियो में मैंने पैटर्न वाली वीडियो में मैंने जो लाइव ट्रेड करके भी दिखाया था इस पैटर्न में, और वो चार्ट में वो आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए आज वाले वीडियो में मैं इसका लॉजिक आपके साथ एक्सप्लेन करके शेयर किया हूँ, और इसमें मैंने लाइव ट्रेड करके नहीं दिखाया है। तो आप पिछले वीडियो वॉच कीजिएगा अगर लाइव ट्रेड, वो पैटर्न पे लाइव ट्रेड आप लोगों को देखना है, ठीक है। उस वाले वीडियो में मैंने पैटर्न के बारे में चार्ट में अच्छे से समझाया था, तो इस वाले वीडियो में मैंने नहीं समझाया, इस वाले वीडियो में मैंने बस लॉजिक एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर, तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, टेलीग्राम पर एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।